ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दर्शकों, आज से नवरात्रि शुरू हुई है। माँ दुर्गा की नवरात्रि, अति पवित्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की हम माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनेंगे। जय माता जी। सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वाणि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मानव दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से ठीक 9 दिन तक हम आपको माता दुर्गा की महान कथा सुनाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि माता दुर्गा अपने भक्तों की कैसे लाज रखती है। इन सभी के विषय में आपको सभी कथाओं के माध्यम से पता चलेगा। परंतु मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दुर्गा माता का साक्षात रूप माता पार्वती को क्यों माना जाता है। इसलिए हम आज की इस कथा में माता पार्वती के जन्म की कथा सुनेंगे और अंत में माता अपने भक्तों को कैसे बचाती है, कैसे उसका रक्षण करती है, इस विषय की भी आपको गहन जानकारी देंगे। तो मित्रों, चलिए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, शिव पुराण कथा सार के अनुसार कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा कि हे प्रभु, आदि शक्ति माता दुर्गा का रूप देवी पार्वती को माना जाता है, तो मुझे इस विषय में आपसे जानना था कि प्रभु माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ। अब देवर्षि नारद जी की कथा बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, देवी पार्वती जगत की माता दुर्गा का स्वरूप जरूर है, लेकिन वह मेरा ही अंश है। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। देवर्षि नारद, मेरे ही एक पुत्र दक्ष को 60,000 कन्याएं हुई थी। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या थी। इस कन्या का विवाह पितरों के साथ किया गया, जिससे स्वधा को 3 पुत्रियां हुई थी। यह 3 पुत्रियां पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। इन तीनों कन्याओं का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, उनके मन से हुआ था। यह तीनों बहनें बड़ी ही सरल स्वभाव की थी और अत्यंत ही श्रमिक प्रवृत्ति की थी। यह मानसिक कन्याएं भी इसलिए यह कहीं भी आ और जा सकती थी। यह तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु का दर्शन किया और दर्शन करके वह वहीं ठहर गई। हे देवर्षि नारद जी, अब भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने स्वर्ण से सुसज्जित महल में एक सोने के सिंहासन पर बैठे थे और वह तीनों पुत्रियां भी उसी स्थान पर बैठी थी। उसी समय मेरे सबसे तेजस्वी पुत्र सनत कुमार वहां पर आ पहुंचते हैं। जब वह वहां पर उपस्थित होते हैं तो वहां पर उपस्थित देवतागण खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत करते हैं। अब सनत कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी का सम्मान देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने देखा कि वहां पर 3 औरतें एक साथ बैठी है। अब इन तीनों बहनों को बैठा हुआ देखकर तीनों बहनों से वो नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद वह तीनों कन्याएं बहुत घबरा गई और सनत कुमार की स्तुति करने लगी और अश्रु बहाने लगी। अब इन तीनों द्वारा स्तुति को सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा कि हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देता हूँ। तुम तीनों से ज्येष्ठ कन्या मैना स्वयं पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे जगत माता जगदम्बा माता पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिससे आगे चलकर सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानु की पत्नी बनेगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। ज्येष्ठ कन्या की पुत्री पार्वती भगवान शिव जी की पत्नी बनेगी और माता जगदम्बा का रूप लेगी। देवी सीता एक सती के रूप में भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेगी। इस प्रकार श्राप से सभी दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि अंतर्ध्यान हो गए।
अब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, अब जैसा सनत कुमार जी ने श्राप का ब्याज दिया था ठीक वैसा ही हुआ। अब मैना के साथ हिमालय का विवाह हो गया। अब कुछ दिन बाद श्री विष्णु समस्त देवता और महात्मा मुनि गण के साथ गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और उनसे निवेदन करते हुए बोले कि हे गिरिराज, हिमालय यदि माता दुर्गा आपकी पत्नी मैना की कोख से जन्म ले तो देवताओं का महान लाभ होगा। अब स्वयं देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर ऐसा हो तो यह मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। अब इतना कहकर देवता हिमालय को बड़े आदर से जगदम्बा माँ को प्रसन्न करने की विधि वहां से सीधा माता जगदम्बा के चरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अब देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने से जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने माता दुर्गा से निवेदन किया है, भगवती शिव, आप भूतल पर अवतरित होकर पुनः भगवान भोलेनाथ की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करे जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे जगत जननी माते, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। अब भक्त वत्सला दयामयी जगदम्बा देवी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विनंती सुनी और विनंती करते देखा तो वह प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सभी संकोच न करें और अपने अपने स्थान को जाएं। मैं गिरिराज की पत्नी मैना की कोख से जन्म लूंगी और भगवान शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह आप सभी से मेरा अत्यंत ही गुप्त मत है। अब इतना कहकर जगत माता जगदम्बा वहां से अदृश्य हो गई और तुरंत ही अपने लोक में चली गई। अब देवताओं की बताई अनुसार गिरिराज हिमालय एवं मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोभिलषित वर मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे मैना और गुरु गिरिराज, मैं आप दोनों की पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब मैनावती ने कहा कि हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के लिए योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। वो शिवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म ले तथा भगवान शिव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करे। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदयादि ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया। माँ जगदम्बा ने और वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका परमेश्वरी शिवा वहां से अदृश्य हो गई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, तदा मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे और कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा ने जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने रूप को प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां और आए और माता जगदम्बा का दर्शन किया। उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करने लगे तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की, हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। अब ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए और सभी बहुत खुश हो गए। अब हिमालय के गुरु ने जगत माता का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। तो मित्रों और मेरी प्यारी माताओं और बहनों, यह भी
यह थी माता जगदम्बा की अवतरण की कथा। माता और बहनों, इसके आगे की कथा अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसके बाद माता ने कैसे लोगों का कल्याण किया, अब मैं आप सभी को माता दुर्गा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उस विषय में एक अलौकिक एक कथा को सुनाती हूँ। माता ने कैसे अपने भक्तों का कल्याण किया, ये सुनिए। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ ने घर पर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई। उसके घर पे वह कन्या इतनी बड़ी रूपवती थी कि उसके समान दूसरी कोई और स्त्री नहीं थी। अब उस सेठ की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ ही वह कन्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। वह रोज माता दुर्गा की पूजा और प्रतिष्ठा किया करती थी। उसके पिता भी अपनी पुत्री को माता दुर्गा की भक्ति करते देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब तो उसके रूप और यौवन के साथ साथ चेहरा पर और भी निखार आने लगा, चेहरा निखरने लगा। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई और धीरे धीरे वे योग्य हो गई, शादी के योग्य हो गई। तब एक दिन सेठ ने उसके मन में ख्याल आता है कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, परंतु मेरी पुत्री इतनी सुंदर और संस्कारी है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह किस राजा महाराजा से करना मुझे चाहिए। मित्रों, अब यही विचार करके सेठ उस नगर के बाहर एक बाबा के पास जाते हैं। वह बाबा बड़ा ही तपस्वी थे। अब वह सेठ उस बाबा के पास पहुंचकर वह अपने मन की इच्छा को बताते हुए कहते हैं कि हे बाबा, मेरी कन्या बड़ी ही रूपवती है, इसलिए मैं अपनी रूपवती कन्या का विवाह किस राजकुमार से करूं? हे प्रभु, जरा आप अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसी के साथ होना चाहिए। तब बाबा कहते हैं, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे, तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुलाकर लाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर हम आपके घर चलते हैं। तब उस साधु की बात सुनकर वह सेठ कहते हैं, हाँ जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देकर आप बता भी पाएंगे। अब क्या था, इतना कहकर वह सेठ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह बाबा उस सेठ के घर जाते हैं। जब वह बाबा उस सेठ के घर के भीतर पहुंचते हैं तो वह उसकी कन्या को देखते हैं। तो उस सेठ की कन्या को देखकर वह बाबा तो बावरा हो जाता है। अब जिसे कन्या का भाग्य बताना था, अब तो वह कुछ और ही सोचने लगे। उस सेठ ने कन्या को जब उसने देखा, बाबा ने देखा, तो वह इसलिए मुग्ध हो गया कि उस सेठ की कन्या इतनी सुंदर थी, वह बाबा की उस पर आसक्त हो गए। अब उस बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। अब वह बाबा सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। अब मैं ऐसा कोई जतन करूंगा जिससे वह लड़की मुझे मिल जाए। अब यही सोचने लगे वो, और ये सोचकर वह मुनि बाबा एकदम से कहने लगते हैं, राम राम, ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? तब सेठ ने पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका क्या कारण है? तब वह बाबा सेठ को एक अकेले कमरे में ले गए और एकांत में जाकर समझाते हैं कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी वो डुबा देंगी। अब उस बाबा की बात सुनकर सेठ तो बहुत ही घबरा जाता है और पूछने लगता है, बाबा क्या इसका कोई समाधान है क्या? कोई उपाय नहीं है जिससे हमारा कुल का नाश होने से बच जाए? तब वह बाबा कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उसे जंगल में फेंक दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़ी ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अब वह बाबा उस सेठ की बात मानते हैं और बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चले गए। उधर उस सेठ ने बाबा ने जैसा बताया था उसने वैसे ही किया। उसने अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और जैसे ही समय हुआ तो वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री को एक जंगल में फेंक देते हैं। उस बाबा ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके जंगल में फेंक देंगे तो मैं उसे निकाल लूंगा और इस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा।
स्त्री बना लूंगा। यह सोचकर उस बाबा ने अपनी चाल चली। उसने 4 चेलों को बोला कि आज की रात तुम्हें एक काम करना है। आज तुमको जंगल में एक संदूक मिले तो तुम चुपचाप उस संदूक को उठाकर मेरे पास ले आना। तब चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। अब तो साधु के चेले जंगल की ओर निकल पड़े। उधर क्या हुआ कि जैसे ही उस संदूक को जंगल में फेंक कर वहां से सेठ चला जाता है, उसके कुछ ही समय बाद वहां पर एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और साक्षात माता दुर्गा वहां प्रकट होती है और अपनी शक्ति से उस सेठ की पुत्री को उस संदूक से बाहर निकाल लेती है और उसे आशीर्वाद देती हुई कहती है, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से बहुत हूँ प्रसन्न हूँ मैं, और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम एक राजा के घर की बहू बनेगी और जिस अत्याचारी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है उसको एक स्वर के द्वारा मृत्यु होगी, सुअर के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब इतना आशीर्वाद देकर माता वहां से फिर से चले गए। माता फिर उस सेठ की लड़की को उसी संदूक में बंद करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कुछ समय के पश्चात एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए उसी जंगल की ओर आ जाता है। तभी राजकुमार की नजर अचानक ये संदूक पर पड़ती है। अब उस राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों को कहकर राजकुमार ने उस संदूक को खुलवाया। तब उसने देखा कि उसमें से एक सुंदर कन्या अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लड्डू हो गए। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय किया और उस संदूक में एक जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को उसी जंगल में फेंक दिया और वहां से चला गया। अब वहां घूमते हुए उस साधु के चेले भी उसी संदूक के पास आए। जैसे ही उन दोनों ने संदूक देखा तो वह उस संदूक को लेकर अपने गुरु के पास गए। अब गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को एक कमरे के अंदर रखने को अपने चेलों को कह दिया और साथ में यह भी कहा कि इसे मेरी कुटिया में रख दो, बाहर से कुंडी लगा देना, और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितने भी शोर आए चाहे, मगर दरवाजा खोलने के लिए आना नहीं, कोई दरवाजा भूलना नहीं। क्यों ना कहूँ, मैं कितना भी कहूँ तो आप कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। तब चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इस प्रकार बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो संदूक में से खूंखार जंगली सुअर निकला। वह सुअर बहुत ही गुस्से में था और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर दिया। बाबा जी बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चीखते हैं कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी ने खोला नहीं। चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उस सुअर ने उस बाबा को मारकर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरुदेव मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर एक सुअर निकला और भाग गया। उस मुनि बाबा का पूरा शरीर लहूलुहान था। उस बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया था। अब कुछ समय बाद उस सेठ को भी उस बाबा की असलियत का पता चलता है और वह अपना माथा पीटने लगता है और बैठ के रोने लगते हैं। तभी उस सेठ के घर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल जाता है और माता दुर्गा उसके सामने प्रकट होती है और उस सेठ से कहती है, हे पुत्र, तुम निराश मत हो, तुम्हारी पुत्री को कुछ नहीं हुआ है, वह जीवित है और तुम्हारे पास के राही राज्य में एक राजा के पुत्र की पत्नी बन गई है। अब माता की इतनी बात सुनकर सेठ माता का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब माता दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री अपने पति के साथ उस सेठ के घर, अपने पिता के घर वापस आती है। अपनी पुत्री को एक राजकुमार की पत्नी के रूप में देखकर वह सेठ भी बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, कहते हैं ना कि आस्था में बहुत ही शक्ति होती है। अगर आस्था सच्ची होती है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो मित्रों, यही थी आज की कथा। बाकी की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे कि कैसे माता पार्वती का भगवान शिव जी से विवाह हुआ और माता ने कैसे अपने भक्तों की रक्षा की। मित्रों, आज का वीडियो बस यही तक रहता है। अब जाते ही हम आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना और वीडियो के कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
थैंक यू।